जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबरी चैनल में आप सभी भक्त का बहुत स्वागत करती हूँ। सभी भक्त को हमारे चैनल की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा आप सब के ऊपर अपना कृपा दृष्टि रखे, आप सब लोगों का हर एक दुख दर्द बाबा हरण कर ले। इस नए साल में आप सभी साई भक्त के सामने मैं एक चीज़ लेके आई हूँ। तो वो चीज़ क्या है अभी मैं बोलने जा रही हूँ। आप सभी भक्त मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। आसाम के सरुपाथार में बाबा का बहुत बड़ा मंदिर निर्माण हुआ है, जिसका वीडियो हम लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी भक्त को पहले दिखाया है। अभी उस मंदिर को कंप्लीट करने के लिए मंदिर के जो ट्रस्टी है उन्होंने एक लॉटरी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस लॉटरी प्रतियोगिता के माध्यम से वो लोग फंड कलेक्शन करेंगे और बाबा का जो मंदिर है उसको कंप्लीट करेंगे। उस लॉटरी का मूल्य है 200 रुपये। सभी भक्त को मैं बोलूँगी कि आप वो लॉटरी ज़रूर खरीदिए। प्राइजेस मिले ना मिले कोई बात नहीं, पर आपका जो पैसा है उस पैसे से बाबा का जो मंदिर है जिसमें बाबा विराजमान होंगे वो कंप्लीट होगा, संपूर्ण होगा। उस मंदिर को संपूर्ण करने के लिए आप सभी भक्त का सहयोग का ज़रूरत है। मंदिर के जो ट्रस्टी है उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है मंदिर को संपूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। क्यों ना हम सभी भक्त उनके सामने खड़े हो, उनका मनोबल बढ़ाए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाए, खड़े होइए और मंदिर को कंप्लीट करने के लिए उनका सहायता करिए। ओम साई राम। हमारे साई भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ शेयर किया है, जो आज हम आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहे हैं। आप लोग उनका हर एक लाइन अच्छा से सुनिए, कैसे, कहाँ, किस तरह बाबा ने उनके साथ क्या किया। सुनने के बाद आपको कैसा लगता है, आपका जो भाव है, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर ड्रॉप करें। ओम साई राम। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। सबसे पहले तो मैं साईं श्रद्धा शौरी चैनल को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से ही मैं आज अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों को बता पा रही हूँ। एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि मैं कुछ टाइम के लिए बहुत परेशान थी। शादी से पहले मैंने साईं बाबा के व्रत किए थे और बोला था कि मुझे अच्छा घर परिवार मिल जाए, तो मेरी इच्छा पूरी हुई थी। मैंने विज्ञापन किया था तो मुझे सब कुछ अच्छा मिला। उसके बाद में शादी के बाद में थोड़ा सा ये था कि हस्बैंड बाहर जॉब करते थे, तो मैं थोड़ी अकेली पड़ गई थी। मम्मी पापा थे घर पे, बट मन नहीं लगता था, थोड़ा परेशान सी रहती थी। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बीमारी, थायराइड वायराइड ऐसा कुछ होने लगा था, तो मैं परेशान हो गई थी। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं और बेबी मिस हो गया था एक, तो उस वजह से और ज़्यादा परेशान हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं साईं बाबा का व्रत करती हूँ, उठाती हूँ। मैंने बोला कि साईं बाबा मैं आपके व्रत करूँगी, और ये नहीं है कि मैं 9-11 ऐसा कुछ करूँ। पहले मैंने ऐसे बोला था 11 करने के लिए, तो मैंने वो किया था, लेकिन अब नहीं, कि जब तक मेरी इच्छा होगी मैं तब तक करूँगी, जब तक आप कर पाओगे। तो मैंने व्रत बोल दिया और बोला कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाए, मेरी गोद में एक प्यारा सा बेबी आ जाए, एक लड़का हो जाए, क्योंकि तो लड़का लड़की सब एक बराबर होते हैं, पर ये फर्स्ट टाइम लड़का हो जाए तो सेकंड टाइम थोड़ी टेंशन नहीं होती है, लड़की हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़का एक लड़की सब चाहते हैं। तो मैंने बोला
ठीक है, भगवान जी को बोल दिया और क्या व्रत करने लगी। 1-2 बार 3-4 बार व्रत हुए मेरे, तो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होते ही मेरे पेट में बेबी आ गया कुछ टाइम बाद ही। तो अब मेरे को इतना विश्वास मेरा मतलब बहुत ज़्यादा इतना अटूट वाला हो गया, फिर तो बढ़ गया मतलब विश्वास। मेरा पहले से ही विश्वास था, बहुत था, लेकिन और ज़्यादा बढ़ गया। फिर मेरी इच्छा थी कि अब मेरे को मैंने किसी का एक्सपीरियंस देखा था, तो उसमें कोई साइंस सच्चाई किताब के बारे में बता रही थी कि बुक होती है, इसको पढ़ना चाहिए। कोई पारायण वगैरह कुछ होता है, वो तो समझ में नहीं आता, लेकिन बुक पढ़नी, बस ये था बुक पढ़ना है, तो पाठ करना है मतलब। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं बुक कहाँ से लाऊं। मैंने इधर उधर कहीं काफ़ी दुकानों पे देखा, पर मेरे को बुक नहीं मिली। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ये बुक चाहिए। तो बोले कि ये बुक कहाँ से आएगी। उन्होंने भी पूछा, देखा, उनको भी नहीं मिली। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बुक नहीं मिल सकती है, यहाँ नहीं मिलती है। अब मैंने बोला कि मुझे नहीं, मेरे को ये बुक चाहिए। तो बोले कि अब कैसे है कि ऑनलाइन मंगाते हैं। लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, कोरोना बहुत बुरी तरीके से फैल रहा था। तो बोला कि लॉकडाउन में भी ऐसे मंगाना सही नहीं है किसी चीज़ को। मैंने कि मुझे नहीं पता, आप मेरे को बुक चाहिए। तो बोले कि कैसे भी मैं सैनिटाइज़र वगैरह कुछ कर लूँगी, लेकिन वो मेरे को बुक चाहिए। तो बोले कि ठीक है, तो मंगा लेते हैं। तो उन्होंने मंगाया, तो मेरे को 6-7 दिन के बाद में ये बुक मेरे पास आ गई। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि साथ साईं बाबा मेरे पास आ गए। बहुत खुशी हुई थी मेरे को इस बुक के आने पे, पता नहीं क्यों। और वो बुक वहाँ से सिडनी से मंगाई थी, तो सिडनी के वहाँ से, और वही वाली बुक चाहिए थी मेरे को, रेड वाली, जिस पे रेड रेड कलर की जो बुक है, क्योंकि यही वाली चाहिए मुझे। तो वो बुक वहाँ से आ गई। तो जैसे ही वो बुक आई, तो मैंने दूसरे दिन से बोला कि मैं ये बुक करूँगी। और ऐसे बोला कि मतलब ये बुक मेरे को, मैं ऐसे नहीं करनी कि मेरे को कितनी करनी है, मेरे को मैं तब तक जितनी करना चाहूँ मैं उतनी करूँगी जितना मेरे को, क्योंकि प्रेगनेंसी थी, तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, वोमिटिंग इश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। तो मैंने बोला कि जब मैं फ्री होंगी तब मैं ऐसा नहीं, दीपक जला के करो, ये जैसे मेरे को सूटेबल होता था, दीपक जला के भी कर लेती थी, वैसे भी कर लेती थी, दोपहर में भी कभी मैं करती रहती थी। पर ये बोला था कि मैं जब तक बुक स्टार्ट कर रही हूँ साईं बाबा, और जब तक मैं ये बुक ख़त्म हो, मेरी बुक पूरी हो, तभी मेरे को मेरी गोद में एक प्यारा सा बेबी, एक लड़का मेरी गोद में दे देना। तो मैंने इसे बोला था, जैसे मेरी बुक की समाप्ति हो, इसका पढ़ना समाप्त हो, तो वो दे देना, बोला था। तो मैं ये बुक पढ़ने लग गई। जैसे मैं बुक, लास्ट मेरा अध्याय था, मेरी प्रेगनेंसी की डेट दी थी, उससे 16 डेज़ पहले की बात है। तो मेरे अध्याय लास्ट था, मैं इसको थोड़ा थोड़ा कर रही थी कि अभी बहुत टाइम है अभी मेरा आगे, पर मैंने कि चलो कोई नहीं, अगर हो जाता है तो दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया। तो मेरा लास्ट अध्याय था, उसी दिन मेरा जैसे लास्ट अध्याय कंप्लीट हुआ, तो मैं बोल रही थी कि मैं ऐसा करती हूँ, बाद में दोबारा से स्टार्ट कर दूँगी कल, क्योंकि अभी मेरे को टाइम है बेबी होने में डेट के हिसाब से। तो मेरा उसी दिन मेरी नाइट में तबीयत ख़राब हो गई, मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वहाँ पे डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया, लेकिन मेरा नॉर्मल बेबी, जो मैंने बोला था कि मैंने नॉर्मल अच्छे से बेबी हो जाए, वो भी साईं बाबा ने मेरी सुनी। मेरी कंडीशन ऑपरेशन की थी, लेकिन मेरा नॉर्मल बेबी हुआ, और मेरी गोद में प्यारा सा बच्चा आ गया। मुझे इतनी खुशी हुई उस दिन, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे ये भी समझ में आया, कि ये भी ध्यान आया कि मेरा वो अध्याय कंप्लीट हो चुका है, और मैंने जो साईं बाबा से मांगा था वो सब कुछ मुझे दिया साईं बाबा ने। जो भी चीज़ मांगी, मैंने ट्रांसफ़र मांगा, गाना मांगा, सब कुछ मुझे दिया साईं बाबा ने। चलो, इस बात से मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई, और मैं साईं बाबा पे अभी भी बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ मैं साईं बाबा पे। मैं ये बोलती हूँ, मैं सबके लिए, जो भी ये मेरी वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस सुन रहे होंगे आगे, मैं उन सबसे ये बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी श्रद्धा सबूरी है। साईं बाबा परीक्षा लेते हैं। मेरी बहुत बार, मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ में।
ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि मैं आपको आप सोच भी नहीं सकते हो। जब लास्ट मेरा उद्यापन था यही वाला, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद उद्यापन कर पाई थी, 1-2 साल लग गए थे। छोटा बेबी था, पहले बेबी पेट में था, फिर छोटा था, तो नहीं हो पाया। शायद साईं बाबा की इच्छा नहीं हुई, और जिस दिन इच्छा हुई उस दिन पता नहीं कैसे प्लान हो गया, सारे सब कुछ लगा मगा के रख रखा था, उस दिन सा हो गया। तो मैंने उस टाइम पे मेरी जो दीपक की लौ होती है ऊपर, उसमें मेरे को जो साईं बाबा का हाथ बोलते हैं, सबका मालिक एक, तो मैं उस लॉ को देख रही थी। कहते हैं फूल बन जाता है तो मतलब पूजा स्वीकार कर लेते हैं भगवान, ये मैंने सुना है। तो मैं उस फूल को देख रही थी, मैंने कि ये क्या फूल बन रहा है, लेकिन वह फूल नहीं था, वह साईं बाबा का हाथ था जहाँ एक उंगली निकली हुई थी। और वो देख के ना मेरे को इतना मतलब समझ में, मतलब ये समझ लो मैं बोल रही थी, मैं कथा पूजा कर रही थी, आरती उस टाइम पे मैं ये बोल रही थी कि मैं इसकी पिक खींचूंगी और सबको दिखाऊंगी, मतलब कि मतलब सबको दिखाऊंगी कि देखो इसमें क्या हाथ बना हुआ है, जैसे सबका मालिक एक बोलते हैं ऐसे बनाओ, सेम हाथ बना हुआ था छोटा सा उस लॉ में। मैं पिक खींचने वाली थी, जैसे मैंने अपनी मतलब प्रार्थना करके आँख खोली तो वो वहाँ से बिगड़ गया, मतलब हाथ हट गया, वहाँ से उंगली नीचे हो गई। फिर मैंने कि चलो शायद उनकी साईं बाबा की इच्छा नहीं हो, तो वो चीज़ से मेरा और विश्वास बढ़ गया कि शायद साईं बाबा ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए। तो सबसे ज़्यादा साईं बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं, मेरी बहुत बार परीक्षा ली है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उन पर विश्वास जो मेरा वो बनाए रखा। मैंने उनसे कभी ये नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने मतलब क्यों नहीं किया, क्यों किया, मतलब कुछ भी अच्छा बुरा मैंने कुछ नहीं कहा। अगर तुमने ऐसा किया है तो उसमें भी कुछ अच्छा होगा, और तुमने नहीं किया तो उसमें भी कुछ अच्छा होगा। बस मैं ये सोचकर मैं हमेशा विश्वास बनाए रखती थी। मेरे व्रत व्रत करने पे भी कुछ ऐसा हो, कैसे ऐसे होते हैं, नहीं होती पूरी इच्छा, ये होता है बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कभी भी, लेकिन मैंने कभी भी विश्वास नहीं तोड़ा। बहुत प्रॉब्लम होने के बाद भी मेरा विश्वास हमेशा बनाए रखा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है श्रद्धा बनाए रखो अपनी, और थोड़ा सब्र रखो। सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है बस। और श्रद्धा से पूरी बनाए रखो। ओम साई राम, ओम साई।